मैं सरताज आलम खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, लेकिन इस वक्त हम लोग मौजूद हैं काठगोदाम में। यहीं से हमारा हल्द्वानी की ओर सफर शुरू होगा। आज 11 जून, कई जिलों में, कई शहरों में रेड अलर्ट है लू का, और आज सबसे ज्यादा लू चलेगी, सबसे ज्यादा आज गर्म दिन है ऐसा नजर आ रहा है। अभी तक पारा 42 से ऊपर दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक आध घंटे के अंदर पारा 43 से ऊपर फिर जाएगा। लोग अपना ख्याल रखने के लिए अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। सड़कें खाली हो रही हैं। काठगोदाम जो कि ठंडी जगह माना जाता है, लेकिन यहाँ पर भी पारा इस समय 42 डिग्री से ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। लू ऐसी है कि चश्मा तक गर्म हो रहा है, हेलमेट तक गर्म हो रहा है, और थपेड़े लू के लग रहे हैं। लेकिन यहाँ से हल्द्वानी की ओर हम लोग चलेंगे और आपको दिखाएंगे हल्द्वानी के नज़ारे कि इस लू में, यानी कि अगर हम बात करें कि हरिद्वार, देहरादून, रुड़की, रुद्रपुर, इन शहरों में तो रेड अलर्ट तक जारी किया गया है। एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है कि अपने घरों पर रहें, अपना ख्याल रखें। यहीं से हम आगे की ओर चलेंगे, और इस लू ने जीना मुहाल किया है। तो ये देखिए काठगोदाम का ये नज़ारा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बिल्कुल पहाड़ देखो बिल्कुल पास में ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ का पारा 42 डिग्री से ज़्यादा जा पहुँचा है। और उसके अलावा जो सैलानी हैं वो अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। दिल्ली से और प्लेन से, उत्तर प्रदेश से, लगातार पूरे देश से सैलानी नैनीताल आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी से छुटकारा पाना है। जाहिर सी बात है, आएंगे ही आएंगे, हर साल आते हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा आ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन व्यवस्थाएं लगातार कर रहा है, क्योंकि कारों के खड़े करने की जगह भी नैनीताल में नहीं है। हल्द्वानी भी लोग रुका करते थे, लेकिन लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, तो लोगों का रुख अब सीधे हल्द्वानी की ओर हो रहा है। लेकिन जिन लोगों को अपना पूरा टूर करना होता है, यानी कि 6, 7, 8 दिन अगर रुकना होता है, तो वो 1-2 दिन हल्द्वानी भी रुकते हैं। लेकिन सबका रुकना, सबका जीना मुहाल जैसा हो गया है। यहाँ से अब आगे की ओर हम लोग चलेंगे और आपको काठगोदाम से हल्द्वानी की ओर के नज़ारे दिखाएंगे। सड़कें देखिए एकदम खाली हो गई हैं, सड़कें एकदम खाली हैं, और लोग घरों पर रहने को मजबूर हैं। घरों पर लोग रहने को मजबूर हो रहे हैं। और ये देखिए काठगोदाम का नज़ारा, ये पेट्रोल पंप आ गया है, दूसरा पेट्रोल पंप है, और यहाँ से आप देखें इतनी ज़बरदस्त लू है कि मुंह पर बहुत ज़्यादा दूर से थपेड़े लू के पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जो हवाएं चल रही हैं, ये ठंडी हवा नहीं है, बल्कि गर्म हवा है, ज़बरदस्त गर्म हवा। और ये नैनीताल रोड का नज़ारा है। आप देखें कि गाड़ियाँ 4 व्हीलर वगैरह जा जरूर रही हैं, लेकिन ये दोपहर में लोगों को इस लू ने अपने घर पर रहने को मजबूर कर दिया गया है। और आज 11 जून को लेकर रेड अलर्ट कई जिलों के अंदर, कई शहरों के अंदर रेड अलर्ट लू को लेकर जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी तक जारी की, और लोग अपने घरों पर रहने को मजबूर हैं। मजबूर भी क्यों ना हो, इसीलिए साथियों बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मसालों की चीज़ें ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। कोई ख्याल रखने नहीं आता, एक बार जीवन मिला है, उसका ख्याल आपने खुद ही रखना है। निर्मला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देखो, उसके सामने से ही हम लोग अब ये गुजर रहे हैं। आप देखें सड़कों का ये हाल है, देखो आप अंदाजा करो काठगोदाम में सड़कों का हाल ये है। हल्द्वानी के अंदर क्या हाल होगा? हालांकि हल्द्वानी में आबादी का घनत्व ज्यादा है, तो वहाँ गाड़ियाँ वगैरह दिख जाती हैं, लेकिन यहाँ दूर दूर तक देखो आप, एक रोड तो चल रही है जो कि पहाड़ों को लोग जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ों से नीचे जो आ रहे हैं वहाँ पर बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ये देखो हमारी बाइक का सफर चल रहा है, और हम हल्द्वानी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लग्जरी बसेस भी लगातार नैनीताल की ओर, हल्द्वानी की ओर रुख कर रही हैं। और एक रेस्टोरेंट देखो, ये खुला है बड़ा अच्छा सा, क्या नाम है इसका रेस्टोरेंट का? जानकी एंड स्ट्रीट करके है, बाहर भी है कुछ। तो इस तरह से आप लोग लुत्फ ले सकते हैं, लेकिन गर्मी में ना ही निकले तो ज़्यादा बढ़िया है। मेरी मजबूरी है आपको ये सब दिखाना, मेरा काम है। मेहनत का आदमी हूँ और श्रमजीवी पत्रकार हूँ, सीखता हूँ रोजाना सीखता हूँ। और अब ये देखो शीश महल की ओर, जो कि गौशाला भी बनी हुई है, वहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। और गौशाला में बहुत बुरा हाल है गायों का। आप लोग शिकायत करें नगर निगम से, सरकार से ज़रूर शिकायत करें। गौशाला में गाय मर रही हैं। और ये देखो अब हम लोग प्लांट के आसपास यहाँ पर आ गए हैं, जो कि शीश महल का प्लांट है, बहुत ही मशहूर है। और यहाँ भी गोला का जल स्तर कम होने के कारण यहाँ भी पानी की कमी है, लेकिन यहाँ भी जितना पानी है वो अपनी मूल जगह ना जाकर कई इधर उधर जगह जा रहा है। पेट्रोल पंप में 1 लाख लोगों को
पानी की जबरदस्त किल्लत है, क्योंकि काठगोदाम का पानी उनको नहीं मिल पा रहा है, अन्य जगहों पर चला जा रहा है, तो दिक्कतें बनी हुई है। हल्द्वानी में बिजली अपना रंग दिखा रही है। कल आधे शहर में पानी नहीं था। आप अंदाजा करें, हल्द्वानी आधे शहर में पानी नहीं था। कैसे लोग गुजार रहे हैं। सेंट पॉल स्कूल से देखो पास से हम लोग गुजर रहे हैं, और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सेलिब्रेशन मैरिज गार्डन। और यहाँ पर देखो, अब ये टेढ़ी पुली आने वाली है साथियों, वर्टिकल बैंक्वेट हॉल आ रहा है, टेढ़ी पुली आने वाली है, लेकिन सड़कें एकदम खाली आपको नजर आएंगी। ये देखो, सड़कें खाली नजर आएंगी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का जो हेड ऑफिस है वो यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे हल्द्वानी शहर नजदीक आ रहा है, तो यहाँ पर गाड़ियों का ट्रैफिक नजर आने लगा है। वरना यहाँ टेढ़ी पुली से थोड़ा ऊपर से बात करो, काठगोदाम तक तो गाड़ियां नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ एक रोड चल रही है जो पहाड़ को जाने वाली है। वरना तो हाउस ऑफ एथनिक है, और U&I का प्रीमियम रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पिछले दिनों हमने इनका ऐड भी किया था। आज कई जगहों पर पानी पिलाने का कार्यक्रम भी रखा गया था। जी हाँ, आज रुपेंद्र नगर और जो सब्जी एंड फुटकर सोसाइटी है, उन सब गरीबों ने मिलकर आज तमाम शहर के लोगों को पानी पिलाने का इंतजाम भी रखा था। कोतवाली के पास भी नीम करोली बाबा ट्रस्ट है, उन्होंने आज एक पानी पिलाने का इंतजाम रखा था। और वॉकवे मॉल और फॉर्चून के सामने से देखो हम लोग ये आपको गुजर रहे हैं। वॉकवे मॉल और फॉर्चून कभी किसी जमाने में कॉफी एंड कैफे वाले यहाँ हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ पर नहीं है। और ये नज़ारा है देखो लू में हल्द्वानी का, तो बेहतर है आप अपने घर से बैठकर हमारी लाइव का मजा ले सकते हैं। आपके बदले की परेशानी हम उठा लेंगे। जरूरी काम है तभी निकलें। पानी की बोतल, ORS वगैरह का जरूर इस्तेमाल करें। होटल सत्यार्थी के सामने से देखो हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने आपको मूल हल्द्वानी के आपको नज़ारे दिखाए गर्मी में। उसके अलावा हमने आपको कालाडूंगी रोड से नज़ारे दिखाए, बरेली रोड से नज़ारे दिखाए, नैनीताल रोड से भी दिखाए। लेकिन अभी हम नैनीताल रोड के ऊपर के हिस्से में यानी कि काठगोदाम से हमने अपनी लाइव शुरू की। और ये देखिए दीपक मलूटिया जी का जो जगह है उस पर शोरूम बने हुए हैं पाल अस्पताल के सामने से, वो हम आपको सीधे आपको दिखा रहे हैं साथियों। विशाल मेगा मार्ट देखो, बाहर भी कम भीड़ नजर आ रही है, अंदर एयर कंडीशन चल रहा होगा, लोग भी आराम से खरीदारी कर रहे होंगे। बोले बाहर जाकर लू में कौन मरे लू में। लीचियों का जमाना शुरू हो गया, पुलम, आड़ू, खुमानी ये सब आ रही हैं, और हल्के हल्के अब आम भी आने लगा है। अब हम जजी के बिल्कुल पास से गुजर रहे हैं। यहाँ वर्कर काफ़ी हैं, गाड़ियों का यहाँ पर काफ़ी काम होता है, मेहनत कश लोग हैं, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि मेहनत कशों का ख्याल रखें। अगर कोई रिक्शे वाला आपसे 10 रुपये बाकी मांग लेना इस गर्मी में, परवाह मत करना साथियों। मॉल वाले टैक्स के नाम पर आपसे पैसे ले लेते हैं। किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे ना, 1000 की जगह 2000 बिल चला जाएगा। लेकिन अमूमन सब्जी वाले से लोग बार्गेन करते हैं, अमूमन रिक्शे वाले से लोग बार्गेन करते हैं। इसलिए हमें अपनी आदत को ही बदलना होगा। बहुत ही धनाढ्य इलाका। और अब यहाँ पर ये देखिए शोरूम यहाँ से आ रहे हैं, वैन हुसैन, लुइस फिलिप, हीर, हमारे ये संजय तलवार जी के बच्चों का है, उनके दामाद जी का भी है। और ये देखें अब ये नैनीताल रोड, और अब ये नगर निगम का पेट्रोल पंप देखो आ गया। ये नगर निगम का पेट्रोल पंप है। अब नगर निगम का हुआ तो क्या हुआ, पेट्रोल सस्ता तो होगा नहीं। लोग गल्फ कंट्री से प्यार करते हैं, लेकिन जो प्यार करते हैं ना उनको भी पेट्रोल उतना ही महंगा मिलता है, उतना ही महंगा मिलता है। एक कविता है देवी प्रसाद मिश्र की, आप वो सुनिएगा तो आप वो कभी देखिएगा। देवी प्रसाद मिश्र की सौरभ होटल आ रहा है। 13 जून डॉक्टर इंदिरा हृदय जी की पुण्यतिथि है, उनकी बरसी है। उनके बेटे हैं सुमित हृदय जो कि हल्द्वानी के विधायक हैं, उन्होंने एक बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर कर रखा है। 4 बजे से ये देखो लग भी गया, वहाँ पर बोर्ड भी लग गया। 13 जून 4:30 बजे से एक कार्यक्रम है, हो सके तो आप हल्द्वानी में शिरकत करिएगा। खिराजा अकीदत पेश करो। पेश करना आप हल्द्वानी की माता, हल्द्वानी के पिता, हल्द्वानी के अभिभावक कहना चाहिए डॉक्टर इंदिरा हृदय को। बहुत काम किया साथियों उन्होंने। ये जो आप सब पार्क देख रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं,
इस सब के सौंदर्यीकरण में उनका बड़ा रोल है। हल्द्वानियों में ट्यूबवेल नहीं हुआ करते थे, उन्हीं के ज़माने में 50 ट्यूबवेल हल्द्वानी लगे होंगे, तो पानी से निजात मिली, बिजली की नई लाइनें पड़ी हैं। और विशेष राज्य का दर्जा था जब पहली बार उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार आई थी, बहुत पैसा आया था, नरेंद्र तिवारी सरकार थे, डॉक्टर इंदिरा हृदय की बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी, उसका फ़ायदा हल्द्वानी को मिला। पीडब्ल्यूडी विभाग का जितना पैसा पूरे प्रदेश में लगा, उसका 20 या 30% पैसा कुल हल्द्वानी में लगा था। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आया, जू आज तक बन नहीं पाया है, सरकार उसमें लापरवाही करती है मौजूदा सरकार। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उन्होंने बनवाया, ISBT बनवाने के लिए भी उनके बेटे हैं सुमित हृदय, वो प्रयासरत हैं, कोशिशें कर रहे हैं। मोतीराम बाबूराम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैंने भी यहीं से तालीम हासिल करी है और अब वहां पर एडमिशन भी चल रहे हैं साथियों। तो जिन्होंने समर्थ पोर्टल पर 31 मई तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, उनको एडमिशन मिल रहा है, धीरे धीरे एडमिशन उन सबको मिल रहा है। लगभग 1300 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, क्योंकि अभी जब चुनाव चल रहे थे, मतगणना हो रही थी, चुनाव चल रहे थे, तो जो महिला डिग्री कॉलेज है वहां पर एडमिशन हो रहे थे, लेकिन मतगणना 6 जून को कंप्लीट हुई, तो फिर 1-2 दिन के बाद यहां से फिर एडमिशन अब होने लग गए हैं। अब देखो, हम ये हल्द्वानी डिग्री कॉलेज से नीचे की ओर हम लोग आ गए हैं और भोटिया बड़ा पुलिस चौकी पर पहुंचने वाले हैं। जो टैक्सी स्टैंड है, बहुत ही मशहूर मारूफ टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पर इस समय हम लोग हैं और भोटिया बड़ा पुलिस चौकी पर देखो हम लोग पहुंच गए हैं। ये हल्द्वानी आते आते ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन काठगोदाम में ट्रैफिक बहुत ही कम तादाद उसकी थी, बहुत ही कम तादाद। अब ये देखो, गन्ने के रस वाले बेचारे खाली खड़े हैं, लू में कौन आए इनके पास पीने के लिए, ये एक बड़ी समस्या, बड़ी दिक्कत है। और साथियों, आप अपना ज़रूर ख्याल रखें, परिंदों का ख्याल रखें, अपनी छतों पर हो सके तो बाल्टी में, हो सके तो तसले में, हो सके तो बड़े बर्तन में पानी ज़रूर रखें। परिंदे कहाँ जाएंगे? जो पशु हैं, गाय हैं, घोड़े हैं, जो घूमते हैं आवारा, उनका ध्यान आप ही लोगों ने रखना है। बात करते करते काठगोदाम से देखो हम तिकोनिया की ओर आ गए हैं। ये तिकोनिया चौराहा है और अब इसको मौजूदा दौर में, क्योंकि सरकार भाजपा की थी, तो उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय इसका नाम दिया। और ये देखो साथियों, एरोड्रम रोड है, हवाई अड्डे को रोड जा रही है। और अब हम लोग ये तिकोनिया चौराहे से भी नीचे की ओर आ रहे हैं। हल्द्वानी में आबादी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर अब आपको गाड़ियाँ ज़्यादा दिखाई देंगी। क्या 6 व्हीलर यानी कि बसेज हो गई, बच्चों की स्कूल की तो बस जा रही है। और आप लोग मैक्स में अगर बैठें तो 15 सवारी अगर कहीं मैक्स में हो जाती है तो आप उतर जाएं। ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं है साथियों। अभी 2 दिन पहले ही 15 लोग भरे हुए थे मैक्स गाड़ी में, पहाड़ को जा रही थी, ओकलकांडा में हादसा हुआ और उसके बाद उसमें 3 लोगों की डेथ हो गई है, 13 लोग उसमें घायल हैं। और उससे 2 दिन पहले भी यही हादसा हुआ था। तो साथियों 6-7 लोगों की डेथ हो गई है। 6-7 लोगों की डेथ हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है साथियों। और देखिए साथियों, अब हम लोग ये डीएम ऑफिस के सामने आ गए हैं और डीएम ऑफिस के सामने हम लोग आ गए हैं और नगर निगम आने वाला है। वंदना सिंह चौहान नैनीताल की जिलाधिकारी हैं और फिलहाल तो नगर निगम में प्रशासक ही बैठे हुए हैं, क्योंकि चुनाव सरकार ने नहीं कराए। और 3 महीने के लिए प्रशासकों का वक्त बढ़ा दिया गया। और यहाँ आप देखें, एसडीएम कोर्ट के सामने से हम लोग गुजरे हैं। यहाँ गाड़ियों का आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर लगातार इनकी तादाद बढ़ गई है। आपने देखा कि काठगोदाम में कितनी कम गाड़ियाँ थीं और यहाँ पर गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि हल्द्वानी शहर है। हल्द्वानी शहर है तो जाहिर सी बात है कि तो साथियों यहाँ जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आबादी भी ज़्यादा है, गाड़ियाँ भी ज़्यादा होंगी। देखिए भाईजान, गर्मी गरीबों के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें तो काम पर जाना ही जाना है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मेरा मानना यह है कि गर्मी गरीबों के लिए बात नहीं है। गर्मी हर उस शख्स के लिए नहीं है जिसको घर से बाहर जाना है, वो चाहे जॉब करता हो, चाहे पुलिसमैन हो, चाहे जल संस्थान के कर्मचारी हों, चाहे बिजली विभाग के कर्मचारी हों। उसके अलावा 92 डिपार्टमेंट उत्तराखंड के अंदर काम करते हैं। किसी के लिए गर्मी नहीं है जिसको ड्यूटी पर जाना है। हाँ, इतना ज़रूर है, जो पंखे, कूलर, एयर कंडीशन में बैठ सकता है उसके लिए वाकई गर्मी नहीं है, लेकिन जिसको धूप में निकलना है,
असली तो रूट जो रेड अलर्ट है लू का वो उसी के लिए है, जिसको एयर कंडीशन में बैठना है उसके लिए रेड अलर्ट नहीं है, बल्कि गरीब आदमी के लिए है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये ट्रैक्टर पर ये भाई साहब जा रहे हैं, जाहिर सी बात है ये कहीं से टैंकर लेने के लिए जा रहे हैं। इनके लिए क्या, इनके लिए रेड अलर्ट कहाँ है? आप यहाँ पर देखें, अभी ऑटो चालक हैं, तो ये तो बेचारे निकलेंगे ही निकलेंगे घर से, ये तो काम करेंगे ही करेंगे, और ये काम कर रहे हैं तभी ये देश चल रहा है, तभी ये हल्द्वानी चल रही है, उत्तराखंड भी तभी चल रहा है। आइसक्रीम का ठेला लगा रहे हैं, देखो भाई साहब ये वादीलाल कंपनी के आइसक्रीम बेच रहे हैं, ये ठेला लगा रहे हैं। इनके लिए कहाँ एयर कंडीशन, इनके लिए कहाँ पंखा, कहाँ कूलर? ये गर्मी में है तभी और आपको और हमें सुकून मिल रहा है। ये ठेले वाले एक देखो सामने भाई साहब हैं, इनके लिए कहाँ? कितनी ही लू हो इनको निकलना है, कितनी ही लू हो इनको निकलना है। साथियों, आप साथियों ख्याल रखें ऐसे लोगों का, पानी की सबील लगाएं। आपके घर अगर पानी है तो आप लोगों को पानी ज़रूर बांटें। आसपास जहां पानी नहीं आ रहा है आप अड़ोस पड़ोस के लोगों को पानी भरवाइए, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है साथियों, वो आपका एहसान कभी भूलेगा नहीं। अगर पड़ोसी आपके वहाँ, आपके घर पानी है और आप किसी पड़ोसी को भरवा देते हैं पानी, तो वो आपका एहसान भूलेगा नहीं। आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, अगर कहीं रिश्ते ख़राब हैं तो। बाकी पानी को लेकर हल्द्वानी में लगातार ट्यूबवेल की जो किल्लत है वो बढ़ रही है। स्टेबलाइज़र कहीं पर हैं, कहीं पर नहीं हैं, और ट्यूबवेल की जो मोटर है वो फूक जाती है तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। गोला का जल स्तर कम हो रहा है, कोई भी करे तो क्या करे। ऐसे वक्त में एक दूसरे का साथ निभाने की ज़रूरत है, एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। आपके घर में 10,000 लीटर पानी है और पड़ोस का आदमी एक बाल्टी को परेशान है, रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, एहसान मानेगा अगर आप उसको पानी दे देंगे। मत झिझकिए, प्रकृति एक बार आपको और पुराने दौर में लेकर जा रही है, जहाँ पर आपको जो कुदरती सुविधाएं हैं उनकी दिक्कतें झेलने को मिलेंगी आपको। संजू प्रोती लिखते हैं, आप अपना ध्यान रखिए, गर्मी बहुत है। सरताज भाई बिल्कुल, ये आखिरी आज की लाइव वीडियो है दोपहर की, मैं बिल्कुल घर ही जा रहा हूँ, और ORS मैंने अपने साथ रखा है बैग में। मैं वक्त पर निकालकर ORS पीता हूँ, पानी पीता हूँ, कहीं मौका मिलता है तो। यानी कि कोई अगर दोस्त कुछ लस्सी पिलाना चाहता है तो मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूँ, पी लेता हूँ। ऐसे वक्त में झिझकना नहीं चाहिए, ज़िंदगी का मामला है। तो मैं भी एक मेहनतकश मजदूर ही, मुझे मानिए, मैं भी अपनी मजदूरी पूरी कर रहा हूँ, यहीं से मेरी रोजी रोटी है। मैं आपको खबरें दिखाता हूँ, निकलना पड़ता है घर से बाहर। आप अपना ख्याल लेकिन ज़रूर रखिए, परिंदों का ख्याल रखिए, गरीब मजदूरों का ख्याल रखिए। तो साथियों, आपको हमारी ये काठगोदाम से हमने हल्द्वानी तक की आपको लाइव दिखाई। लू का रेड अलर्ट कई ज़िलों में है, हमने आपको बताया। हल्द्वानी में भी लू आज ज़बरदस्त है, धूप ज़बरदस्त तेज़ हो रही है, मेरा चश्मा भी गर्म है और हेलमेट भी। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपने घर के शॉर्ट सर्किट हैं उसको ठीक करा लीजिए। कल बनबुलपुरा में 4 दुकानों में आग लगी है। हमारे देखते देखते प्लास्टिक में आग लग रही थी, एक गली छोड़कर जो पानी की टंकियां कभी कभी टूट जाती हैं उसमें खुद ही आग लग रही थी। ऐसी घटनाएं अब देखने को मिल रही हैं। ऋषिकेश में चलती स्कूटी में आग लगी है इस गर्मी के चलते। आप अपना ख्याल रखें, सावधान रहें। साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।